एमकॉम फाइनल के स्टूडेंट के लिए आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारा इंडियन एएस। मैं डॉक्टर स्नेहा बाबेल आज आपको इंडियन एएस के बारे में समझाऊंगी। ये इंडियन एएस जो है, इंडियन एएस ये है क्या? इंडियन एएस जो कि नया सेट ऑफ स्टैंडर्ड है जो कि कॉम्प्लाई करता है विथ आईएफआरएस, दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम। सबसे पहले हमने जो वर्ड अब तक समझा वो है गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो नेशनल गैप हो गए और इंटरनेशनल गैप हो गए। ऑल ओवर जो कंट्रीज अपने स्वयं के यहाँ जिस अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो करती हैं वो तो कहलाएगी नेशनल गैप। और जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में ट्रांजैक्शन होता है तो उस ट्रांजैक्शन के दौरान दूसरी कंपनी आकर के, यदि यूके की कंपनी इंडिया में आकर के ट्रांजैक्शन करती है तो वो अकाउंटिंग पॉलिसीज जो फॉलो करेगी वो इंटरनेशनली होगी। तो नेशनल गैप जो है, जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे इंडिया में चलते हैं, यूनाइटेड स्टेट में यूएस गैप चलते हैं, जबकि इंटरनेशनल गैप जो है इट इज फॉलोड बाय यूके एंड सेवरल अदर यूरोपियन कंट्रीज। तो इंटरनेशनल गैप को हम क्या नाम देते हैं? IAS। IAS दैट इज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ऑल ओवर वर्ल्ड में जो अकाउंटिंग की पॉलिसीज, अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड फॉलो किए जाते हैं वो कहलाते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जब इन्हीं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नया वर्जन मार्केट में आ जाता है जैसे कि IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है वो फॉलो करता है, तो तब जो न्यू वर्जन ऑफ IAS आता है वो क्या कहलाता है? IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम। अभी मैंने आपको बोला गैप। ये गैप क्या है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो कि सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है, बहुत वाइड टर्म है और इसमें सभी स्टैंडर्ड्स को इंक्लूड किया गया है। इस तरीके से एक बहुत ज़्यादा वाइड टर्म जो है वह बन जाती है। इंटरनेशनल गैप इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो न्यू वर्जन है वो ही कहलाता है IFRS। IFRS कॉम्प्लायंट बनना चाहती है हर कंट्री, तो या तो वो IFRS अडॉप्ट करेगी और या वह IFRS कन्वर्ज करेगी। IFRS अडॉप्ट, कंट्री जो कि IFRS को पूरी तरीके से एज इट इज जैसे IFRS बने हैं वैसे के वैसे अडॉप्ट कर लेती है, तो दैट इज कॉल्ड उसने फुल्ली IFRS को एज इट इज अडॉप्ट कर लिया है, तो वो है बांग्लादेश। और कन्वर्ज यानी मॉडिफाइड रूप में जो IFRS हैं उन्हीं IFRS की लाइन में उन्हीं IFRS को मॉडिफाई करते हुए अपने स्वयं के स्टैंडर्ड बनाना, प्रिपेयरिंग ऑन स्टैंडर्ड बट इन लाइन विथ IFRS। IFRS के हिसाब व तरीके से अपना स्वयं का IFRS बना लेना, मॉडिफाइड AS बनाना, दैट इज कॉल्ड इंडिया AS। इंडिया का AS जो है उसे कहा जाता है, यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का न्यू वर्जन जो कि IFRS की लाइन में है, प्रिपेयर्ड इन लाइन विथ IFRS। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का न्यू वर्जन इंडियन IFRS, इंडियन AS कहलाता है, जो कि IFRS एग्जिस्टिंग जो है उनको मॉडिफाई करके अपना ओन जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो बना लेना,
दैट इज इंडियन एएस क्या है, न्यू सेट ऑफ स्टैंडर्ड विच कंप्लाई विथ IFRS। सबसे पहले जो हमारे यहाँ है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनते हैं हमारे यहाँ ICAI, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये बनते हैं ICAI, जबकि IFRS IASB इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड और ICAI इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ IASB। जो मैं आपको समझा रही हूँ कि हमारे यहाँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम बनते हैं उन्हें कौन बनाता है, इंटरनेशनल लेवल का बोर्ड, दैट इज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। और हमारे यहाँ पे जो ICAI है, ICAI इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ IASB। इसके अलावा ICWA दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ कोर्स वर्क अकाउंट्स is also the member of IASB। इंटरनेशनल लेवल पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिसे IASB गवर्न करता है, इंटरनेशनल लेवल पर अकाउंटिंग का एक सिंगल रूल चल सके, दैट इज कॉल्ड IFRS। और उस इंटरनेशनल लेवल के IFRS के साथ उसी के साथ कन्वर्ज करना, उस स्टैंडर्ड के साथ कंप्लाई करना, लाइन टू लाइन एक नया स्टैंडर्ड इंडिया ने बनाया, दैट इज कॉल्ड इंडियन एएस। तो ऑन 16th Feb 2015 MCA notified companies इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2015, जिसके अंतर्गत इंडिया में इंडियन एएस जो नोटिफाई किए वो टोटल कितने 39, प्रेजेंटली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 31 है और इंडियन एएस कितने नोटिफाई करे हैं 39। देखिए इंडियन एएस क्या है, इट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड इन लाइन विथ IFRS से इनका बहुत कम डिफरेंस है, लेकिन इंडिया की अकाउंटिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग है। इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए ज़रूरत होगी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, तो ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिपेयर करें जिसे कि इंटरनेशनली लोगों के द्वारा समझा जा सके और जो IFRS को क्या कर सके, कंप्लाई कर सके। तो इस तरीके से IFRS के हिसाब व तरीके से अपना IFRS बनाना जो इंडिया ने बनाया इंडियन एएस, और ये कहाँ का बनाया गया है, इंडिया में, US में। मॉडिफाइड जो है वो अपना एएस बनाना। जरूरत क्या है IFRS को अपनाने की, अब हर देश में एक जैसा स्टैंडर्ड होगा तो इंटरनेशनली इन्वेस्टर भी मिलेंगे। एक कंट्री का इन्वेस्टर तभी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है जबकि वो इस बात पर सेटिस्फाई हो जाता है कि इन्वेस्टी कंपनी में भी वो ही स्टैंडर्ड अप्लाई हो रहे हैं जो उसकी कंपनी में हो रहे हैं। फिर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे उसमें डिस्क्लोजर जो है वो बहुत ही लिमिटेड थे, जबकि IFRS में जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है वो बहुत वाइडर है। अकाउंट्स तो वो बहुत अच्छा होता है जो ट्रू एंड फेयर, यानी हर बात को उचित और सही स्पष्ट करे, छुपाए नहीं बातों को, जिसमें सारी बातें खुलकर सामने आए। ट्रू एंड फेयर का कंसेप्ट था। तो IFRS की वजह से इंटरनेशनल फंड हमें मिल जाएगा यदि हम हमारे यहाँ IFRS को अप्लाई कर लेंगे, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या बनाया, इंडियन एएस, और हमारे अकाउंट्स ज़्यादा क्लियर भी हो जाएंगे, हर चीज़ क्लियर होती है। तो इंडियन एएस क्या है, IFRS जैसा ही स्टैंडर्ड जो है वो देश में लागू किया गया है। अब इंडियन एएस अप्लाई होने की एप्लीकेबिलिटी, दैट इज डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी, तो हमारे यहाँ दो हैं, वॉलेंटियरी एडॉप्शन और मैंडेटरी एडॉप्शन।
ये इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि हम IFRS से कंप्लाई करते हुए इन लाइन विथ IFRS हम हमारे इंडियन AS चला रहे हैं। तो इंडियन AS को पहले बड़ी बड़ी कंपनियों पर लागू किया जाएगा और उसके बाद में छोटी छोटी कंपनियों के द्वारा इंडियन AS को लागू किया जाएगा। बड़ी कंपनियां इंडियन AS को जल्दी अडॉप्ट करेंगी और छोटी कंपनियां स्टिल अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ही कर रही हैं, क्योंकि कुछ छोटी कंपनियों को अभी एग्जेम्प्ट किया है। और जब ट्रांजिशन फेस खत्म हो जाएगा तब इंडियन AS पूरी इंडियन कंपनीज पे क्या हो जाएंगे, लागू हो जाएंगे। तो यहाँ पे वॉलेंटरी एडम्पशन और मैंडेटरी एडम्पशन, वॉलेंटरी यानी स्वेच्छा से कहा गया है इंडियन AS कैन बी वॉलेंटरी adopted by any country with effect from 1/4/16 with effect from 1/4/16 स्वेच्छा से लगा सकते हैं 1/4/2015 से। सॉरी मैंने गलत बोला है आपको, 1/4/15 वॉलेंटरी एडॉप्शन। इंडियन AS कैन बी वॉलेंटरी अडॉप्टेड बाय एनी कंट्री विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/4 जो है वो 15। हमारे यहाँ दो सेट ऑफ अकाउंटिंग चल रही है। हमारे देश में प्रेजेंटली दो अकाउंटिंग पॉलिसीज चल रही है, एक तो एग्जिस्टिंग वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और दूसरा नए अकाउंटिंग प्रिंसिपल जिन्हें इंडियन AS कहा गया है। पहले बड़ी बड़ी कंपनियों पे इंडियन AS लगाए जाएंगे, फिर सिचुएशन क्लियर हो जाती है तो हर छोटी बड़ी कंपनी पर इंडियन AS वॉलेंट्री नहीं मैंडेटरी अप्लाई हो जाएगा। तो वॉलेंट्री एडॉप्शन के रूल क्या है, मैंने आपको बोला अभी 1/4/2015 से स्वैच्छिक रूप से कोई भी कंपनी अडॉप्ट कर सकती है इंडियन AS को। एक बार इंडियन AS लगा दिया तो आगे के हर फाइनेंशियल ईयर में इंडियन AS लगाने होंगे।